नमस्कार। जिंदगी में कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनके जवाब खोजना बड़ा मुश्किल लगता है। आज हम आध्यात्मिक गुरु श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक सत्संग से कुछ ऐसे ही गहरे सवालों के बहुत ही प्रैक्टिकल समाधानों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब सत्संग की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से हुई जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। एक सज्जन ने पूछा, मेरी माँ को भूत प्रेत बहुत परेशान करते हैं, मुझे शैतानों का राजा बना दीजिए ताकि मैं उन पर राज कर सकूं। सोचिए कितनी हताशा होगी इस सवाल के पीछे। और यही सवाल हमें सीधे हमारे पहले टॉपिक पर ले जाता है। तो हमारा पहला विषय है अनदेखे का डर। महाराज जी इस गहरे मानवीय डर के बारे में क्या कहते हैं? ये एक ऐसा डर है जिसे बहुत से लोग महसूस करते हैं और उनका जवाब आप देखेंगे हैरान करने वाला और बहुत ही तार्किक और व्यावहारिक है। देखिए, महाराज जी ने इसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलाकर समझाया है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन भूत प्रेत जैसी योनियों में पृथ्वी और जल ये 2 तत्व होते ही नहीं हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि उनके पास हमें भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की शक्ति ही नहीं है, जब तक कि हमारे ही कोई पुराने कर्म उन्हें ऐसा करने की इजाजत ना दें। तो फिर इसका हल क्या है? महाराज जी कहते हैं सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वो है नाम जप, यानी भगवान के नाम का लगातार जप करना। ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, नहीं, ये एक तरह से एक ऐसी आध्यात्मिक ढाल बनाने जैसा है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। ये अभ्यास हमारे मन को सीधा परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ देता है और हमें एक तरह से अभेद्य बना देता है। हनुमान चालीसा की ये मशहूर चौपाई इसका सबसे बड़ा सबूत है। यहां कहा गया है कि सिर्फ हनुमान जी, जो भगवान के एक महान सेवक हैं, उनका नाम लेने भर से भूत पिशाच पास नहीं आते। तो जरा सोचिए, जब परमात्मा के एक भक्त का नाम इतना शक्तिशाली है तो खुद परमात्मा का नाम जपना कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। यही डर का सबसे पक्का और आखिरी इलाज है। डर की बात तो हो गई, अब सत्संग एक और बहुत ही गहरी मानवीय भावना की तरफ मुड़ता है, प्रेम। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठाया गया कि जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं, क्या वो वाकई प्रेम है या सिर्फ एक मोह है, एक आसक्ति? चलिए सांसारिक लगाव और दिव्य प्रेम के बीच के इस फर्क को समझते हैं। तो पहला शब्द है राग। ये है दुनिया से लगाव। जब हम कहते हैं ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, ये जो मेरा वाला भाव है जो हमें चीजों और लोगों से बांधता है, यही राग है। और शिक्षाओं के अनुसार हमारे सारे दुखों की जड़ भी यही है, क्योंकि जिन चीजों से हम चिपके हैं वो हमेशा तो रहने वाली है नहीं। और राग का ठीक उल्टा है अनुराग। यह है दिव्य प्रेम। इसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई मेरा तेरा का भाव नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए शुद्ध निस्वार्थ प्रेम है। सत्संग बताता है कि यही हमारी असली, हमारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे हमने सांसारिक लगाव की परतों के नीचे कहीं दबा दिया है। तो सवाल यह है कि राग से अनुराग तक का सफर कैसे तय हो? जवाब इस बहुत ही दमदार रूपक में है। वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों से अनासक्ति, यानी लगाव का ना होना। मतलब ये कि दिव्य प्रेम रूपी राजा हमारे दिल में तभी आ सकता है जब हम सांसारिक लगाव के सिंहासन को उसके लिए खाली कर दें। इस बात को एक और बहुत खूबसूरत मिसाल से समझाया गया है। जैसे ही आसमान में बाज आता है सारे छोटे मोटे पक्षी डर कर भाग जाते हैं, है ना? ठीक वैसे ही जब हमारे दिल में दिव्य प्रेम आ जाता है तो काम, क्रोध और लालच जैसी सारी नेगेटिव भावनाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। प्रेम इन सब पर जीत हासिल कर लेता है। लेकिन देखिए, अध्यात्म का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि हम कहीं अटक गए हैं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा ध्यान कुछ काम ही नहीं कर रहा। सत्संग में इस बहुत ही आम परेशानी का भी जिक्र है कि जब भजन या साधना में मन न लगे, रुकावट महसूस हो, तो क्या करें? तो इसकी वजह अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। सत्संग में बताया गया है कि आध्यात्मिक रुकावट की सबसे बड़ी वजह हो सकती है वैष्णव अपराध, यानी जाने अनजाने में किसी संत या सच्चे भक्त का दिल दुखाना या उनका अपमान कर देना। इससे एक आध्यात्मिक ब्लॉकेज बन जाता है जो भगवान से हमारे कनेक्शन को कमजोर कर देता है। तो भाई, इस अपराध से मुक्ति कैसे मिले? इसके लिए एक बहुत ही विनम्र और प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। पहला काम, अकेले में बैठकर सभी संतों से, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं भी जानते, सबसे माफी मांगे। फिर प्रार्थना करें कि वो संत हमारे हृदय में प्रकट हों जिनका हमने अपमान किया है।
अगर ऐसा हो तो सीधे उनसे क्षमा मांगे, और अगर ना हो तो भी पूरी विनम्रता से सबसे सामूहिक रूप से क्षमा मांगते रहें। ये अहंकार को गलाने का एक तरीका है। अब यहीं से एक और मुश्किल सिचुएशन निकल कर आती है। क्या करना चाहिए जब कोई हमारे सामने किसी संत की या हमारे धर्म की बुराई कर रहा हो? क्या उससे बहस करनी चाहिए या चुप रहना चाहिए? सत्संग इस पर बहुत साफ मार्गदर्शन देता है, जिसे हम बुद्धिमानों का मौन कह सकते हैं। देखिए, इसके लिए एक बहुत ही साफ प्राथमिकता तय की गई है। अगर आप में ताकत है, सामर्थ्य है, तो निंदा करने वाले को रोकिए। अगर नहीं तो वहां से हट जाइए। यहां तक कि सलाह दी गई है कि कानों पर हाथ रख लीजिए ताकि वो नकारात्मकता अंदर ही ना जाए। और सबसे जरूरी बात, बहस में मत पड़िए। बहस करने से कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं होता, उल्टा ये हमारी अपनी ऊर्जा और शांति को खत्म कर देता है। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, कि जो लोग अधर्म के रास्ते पर चलते हैं वो अक्सर इतने सफल और खुश क्यों दिखते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की मिसाल में छुपा है। अधर्म का रास्ता है हैलोजन बल्ब जैसा, एकदम तेज रोशनी, बहुत चकाचौंध, लेकिन फट से फ्यूज हो जाता है और घना अंधेरा छा जाता है। वहीं धर्म का रास्ता है एक दिए जैसा, जो धीरे धीरे लगातार जलता है और आखिर में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोशनी छोड़कर जाता है। एक आकर्षक है पर दूसरा स्थायी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अधर्मी इंसान की सफलता ठीक वैसी है जैसे किसी मौत की सजा पाए कैदी को उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उसे सब कुछ दिया जाता है जो वो मांगता है, लेकिन यह सिर्फ उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के खाते को तेजी से खाली कर रहा है। और जैसे ही वो खाता खाली होता है, अंत निश्चित है। ये सफलता नहीं, ये तो आध्यात्मिक दिवालियापन है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? रावण। जब वो युद्ध में मारा गया तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने रोते हुए यही कहा था, जिसका मतलब है राम से मुंह मोड़ने का नतीजा ये हुआ कि आज तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला तक नहीं बचा है। ये अधर्म के रास्ते का अंतिम दुखद परिणाम है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, बाहर क्या दिख रहा है और अंदर असल में क्या है? अधर्मी इंसान बाहर से भले ही मुस्कुराए, पार्टी करे, पर अंदर वो चिंता, डर और बेचैनी की आग में जल रहा होता है। दूसरी तरफ धर्म के रास्ते पर चलने वाले को शायद बाहरी मुश्किलें झेलनी पड़े, पर उसके अंदर एक सच्ची शांति और संतोष होता है। तो अंत में ये पूरा मामला इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, सच्ची और स्थायी सफलता आखिर है कहाँ? क्या वो बाहरी चीजों में है, पैसे और ताकत में है जो एक बल्ब की तरह पल भर में फ्यूज हो सकती है, या वो उस अंदर की शांति और संतोष में है जो एक दिए की तरह लगातार जलती रहती है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।